नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को लेके हर किसी के मन में थोड़ा सा डाउट होता है। जब आप एक नई कार लेने जाते हैं, मान लीजिए आप फॉर्च्यूनर लेने जा रहे हैं, तो हम फॉर्च्यूनर के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहली चीज आती है कि आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए कि डीजल वेरिएंट लेना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहिए कि आपको मैनुअल वेरिएंट लेना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि आपको 4x4 लेना है या 4x2 लेना है। इन सब चीजों को लेके आप बड़े परेशान होते हैं। डीलर तो कुछ भी बताते हैं, उनको अपना मॉडल बेचना है, वो तो कुछ भी बता के बेच देंगे, लेकिन आपको सच में क्या नीड है, वो नीड डिसाइड करती है कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे। तो वो नीड के बारे में सारा कुछ आज हम डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपको गाड़ी लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट के बारे में। देखिए, फॉर्च्यूनर का जो पेट्रोल वेरिएंट होता है ना, वो डीजल वाले वेरिएंट से, मतलब फॉर्च्यूनर का पेट्रोल वेरिएंट जो मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, वो डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन से लगभग 2 लाख सस्ता आता है और डीजल वाला 2 लाख महंगा आता है। और आपको पेट्रोल वेरिएंट में 10 kmpl का माइलेज मिलता है, जबकि आपको डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 14.6 kmpl का माइलेज मिलता है। ये कंपनी क्लेम करती है। आपको पेट्रोल में 5 गियर ट्रांसमिशन 5 गियर के साथ गाड़ी मिलेगी, जबकि आपको डीजल वाले में 6 स्पीड मिलेगी। आपको गियर मतलब 6 गियर की गाड़ी मिलेगी। आपको पेट्रोल वाले वेरिएंट में आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का जो फीचर होता है वो आपको नहीं मिलने वाला है, जबकि आपको डीजल वाले में आपको मिलने वाला। अब एक और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपकी रेंज क्या होगी। गाड़ी की ड्राइविंग रेंज जो होती है वो आपके पेट्रोल की 800 किलोमीटर होगी, जबकि डीजल की आपकी होगी 1168 किलोमीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी कह रही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सबकी सेम आती है। तो अगर आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना है तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल वेरिएंट के लिए आपको थोड़ा सा प्राइस में तो आएगा कि हाँ आपको प्राइस कम देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको जब चलना पड़ेगा तब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसलिए कि जब भी आप देखेंगे मार्केट में पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होता है, डीजल का कम होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चुभने वाली है। उसके अलावा इसका एवरेज भी कम होता है और आपको फ्यूल भी महंगा पड़ता है। और दूसरी बात, रेंज के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक। तीसरी बात, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, मतलब पेट्रोल फॉर्च्यूनर का जो सर्विस कॉस्ट होता है वो डीजल के मुकाबले थोड़ा कम आता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा चलना है, आप लगभग हफ्ते में 500-600 किलोमीटर चल ले रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए। उस कंडीशन में आपको डीजल वेरिएंट ही लेना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि आपको डीजल वेरिएंट लेना चाहिए। मेरे पास भी फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक 4x2 है, वो भी मैंने डीजल वेरिएंट ही ले रखी है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीजल लेना है कि पेट्रोल लेना है। अब बात आती है कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है। देखिए, मैनुअल ट्रांसमिशन में फिर वही बात आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन का एवरेज जो होता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे मैनुअल का आपको 14.6 का एवरेज मिलता है, तो आपको ऑटोमेटिक में 12 पॉइंट समथिंग का मिलता है। जो मेरे पास ऑटोमेटिक ही फॉर्च्यूनर है, तो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूं। अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो आप 13 के आसपास का माइलेज ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बात आती है कि आपको मैनुअल में और ऑटोमेटिक में क्या फीचर एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर होता है वो ऑटोमेटिक में आता है, आपको मैनुअल में नहीं आता है। अब दूसरी बात, आपको मतलब गाड़ी से ज्यादा प्यार है, ड्राइविंग से प्यार है, आप बिल्कुल मतलब इन्वॉल्वमेंट के साथ आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, मतलब आप हमेशा अपनी कार के साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाइए। क्योंकि आपको हमेशा गियर बॉक्स पे मतलब गियर लीवर का यूज करना है, आपको क्लच दबाना है, आपको बिल्कुल मतलब अटेंशन के मोड में रहना है। लेकिन अगर आप मस्त मौला इंसान के हैं कि गाड़ी चल रही है, बस हमें जाना है, कोई ज्यादा एफर्ट ना करना हो, तो आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लीजिए। उसमें एक बार आपको गियर लगानी है, फिर कोई टेंशन नहीं, आप चलते जाइए चलते जाइए। क्लच का कोई झंझट ही नहीं होता। अगर आप कहीं ट्रैफिक एरिया में हैं तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी इतनी प्यारी लगेगी भाई, आपको कहीं कोई गियर लीवर का यूज नहीं करना, बस आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज करना है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट में आ जाती है। और एक बात, इस समय जितनी भी महंगी गाड़ियां एसयूवीज या फिर महंगी गाड़ियां आ रही है, जैसे इंडेवर ने तो मैनुअल ट्रांसमिशन देना ही बंद कर दिया है,
तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन देना बंद कर रही हैं, वो स्विच कर रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आपको फायदा होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैनुअल ट्रांसमिशन का जो प्राइस होता है ना, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लगभग 2 लाख सस्ता पड़ता है। तो आपको फीचर्स भी थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं और ड्राइविंग में काफी कंफर्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है गियर वेयर लगाने में, तो आप इजीली मैनुअल ट्रांसमिशन को नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को आराम से चला सकते हैं। आपके घर में जब बड़ी गाड़ियां होती है ना, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा चलाने में हिचक होती है, जो छोटी गाड़ियां चलाते हैं, तो आप उनके लिए ले सकते हैं। इसलिए कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक ले सकते हैं। थोड़ा सा एवरेज के लिए आपको वो करना पड़ता है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा एवरेज कम मिलता है आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है 4x2 लें या 4x4 लें। तो देखिए, मेरे पास 4x2 ही है और मैं अच्छे से चलता हूं, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बात आती है ऑफ रोडिंग की। अगर आप एक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने वाले बंदे हैं, आप बिल्कुल मतलब कहीं घुसा दें, मड में घुसा दें, पानी में घुसा दें, या फिर कोई अलग ही पथरीली जमीन हो वहां पे, या फिर पहाड़ों पे, तो आपको 4x4 के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है एक्सट्रीम, आपको नॉर्मल सी किसी भी टेरेन में चलना है, और तो आप 4x2 के लिए जा सकते हैं। 4x2 के लिए भी नॉर्मली आप मड में चल सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मड में नहीं चल सकते, मड में चल सकते हैं। आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, पहाड़ों पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी मतलब सरफेस पे चल सकते हैं 4x2 के साथ भी। लेकिन जब बात आती है एक्सट्रीम की, तब आप वहां पे थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि आपकी 4x2 उस एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाले कंडीशन के लिए नहीं बनी है। एक नॉर्मल कंडीशन के लिए आप 4x2 के लिए तैयार रहिए। अगर आप बहुत अच्छा सोचते हैं कि मेरी गाड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ हो, मैं कहीं भी घुसा दूं, कहीं भी ऐसे कर दूं, तो आपको 4x4 लेना चाहिए। अब प्राइसिंग की बात आती है, तो देखिए 4x4 में अगर आप 4x2 का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट होता है और जो 4x4 का मैनुअल वेरिएंट होता है, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। जितने में आपको 4x2 की ऑटोमेटिक वाली कार मिलेगी, उतने में आपको 4x4 मैनुअल मिल जाएगी। 10-20 हजार का अंतर होता है। तो अगर ये आप सोचते हैं तो आप 4x4 ले सकते हैं। तो यार ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब 4x4 का मेंटेनेंस भी कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, और उसका माइलेज भी 4x2 से कम होता है। अब उसमें भी आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपका माइलेज, आप बिल्कुल माइलेज के बारे में बिल्कुल सोचिए नहीं। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वो 2, 4, 5, 6 कुछ भी माइलेज आ सकता है गाड़ी का। और मेंटेनेंस भी थोड़ा सा 4x4 का ज्यादा होता है, 4x2 का कम होता है। तो अगर आप एक अच्छे खासे ऑफ रोडिंग करने वाले आदमी हैं तो आप 4x4 लीजिए। नहीं तो आपको नॉर्मल चलना है, नॉर्मल सी ऑफ रोडिंग, या थोड़ा सा कच्चे रास्तों पे, या फिर थोड़ा सा मजा लेने के लिए बस चलना है, तो आप 4x2 लीजिए। आपको 4x4 की कोई जरूरत नहीं है। और सच में मेरी मानिए ना, तो आप 4x2 का ऑटोमेटिक वेरिएंट लीजिए, काफी मजा है भाई, एकदम स्मूथ, टेंशन नहीं है, चलते जाइए। मैं अपनी खुद की गाड़ी की बात करूं तो मैं एक बार स्टार्ट किया था अपनी गाड़ी, यहां से मैं लखनऊ से मैं घर गया था गाजीपुर, गाजीपुर से इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद से फिर लखनऊ आया था, फिर लखनऊ से मैं बरेली गया था, फिर बरेली से मैं लखनऊ आया था। तो अगर देखा जाए किलोमीटर की, तो एक बारी में मैं अपनी गाड़ी को एक बारी में लगभग 1400 किलोमीटर का एक ट्रिप लिया था। तो यार अगर आप यहाँ पे अगर मेरे साथ मैनुअल होती तो थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन ऑटोमेटिक होने की वजह से मुझे बस स्टीयरिंग और ब्रेक और एक्सीलरेटर का वो ध्यान रखना था, बाकी किसी चीज का नहीं रखना था, इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपको समझ में आता है 4x4 तो आप 4x4 लीजिए, 4x2 समझ में आता है तो 4x2 लीजिए, क्योंकि ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए और वो आपको लेना है। ठीक है, तो ये है सारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके भाई का चैनल है, छोटा भाई है, तो सपोर्ट करिए। अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी रिलेटिव को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये वीडियो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, मतलब खत्म कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।